जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख चर्चित खिलाड़ियों के बारे में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और चर्चित खिलाड़ियों में हम देख रहे हैं कि हमने बैडमिंटन के बारे में बात की थी। बैडमिंटन के 2 कप होते हैं, थॉमस कप और उबेर कप। जैसे टेनिस के 2 कप होते हैं, डेविस कप और फेड कप, ऐसे ही बैडमिंटन के भी 2 कप होते हैं दोस्तों, एक थॉमस कप और एक उबेर कप। ध्यान रखना, थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन का एक वर्ल्ड टूर फाइनल्स भी होता है साल में एक बार, और ये हमारी पीवी सिंधु जीत चुकी है बैडमिंटन का वर्ल्ड टूर फाइनल्स। ये वही पीवी सिंधु है जो भारत की पहली महिला हैं ओलंपिक से रजत पदक लेकर आने वाली। दोस्तों, ओलंपिक से साइना नेहवाल कांस्य पदक लेकर आए थे, लेकिन पीवी सिंधु ने ओलंपिक से रजत पदक प्राप्त किया बैडमिंटन में, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि थॉमस कप और उबेर कप का संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से। आपको याद रहेगा 2 चीजें यहाँ पर, टेनिस का डेविस कप और फेड कप। ऐसे ही आपको बैडमिंटन का थॉमस कप और उबेर कप। तो ध्यान रहे, थॉमस कप पुरुषों का है, उबेर कप महिलाओं का। अब हम भारत के प्रमुख चर्चित खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो हम भारत के उन चर्चित खिलाड़ियों की बात नहीं करेंगे जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। उनके बारे में कोई बात नहीं करनी क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते। हम उनकी बात करेंगे जो हमारी एग्जाम में आते हैं, उन खिलाड़ियों की जो ओलंपिक में हमारे लिए पदक लेकर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में वो ऐसा करने वाली दुनिया की एकमात्र पहलवान हैं। उन्होंने जैसा किया, जितने पदक जीते हैं उतने आज तक कोई बॉक्सर जीत नहीं पाया। अब आप उसका नाम बता सकते हैं, वो महान खिलाड़ी हैं MC मैरी कॉम। जब भी हमारे क्रिकेट के ग्लैमर्स दुनिया से जब हम अलग आते हैं तो सबसे पहले हमें जिन फिल्मी दुनिया से हम अलग आते हैं उन सब में प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, उन सबको आप छोड़ दीजिए, MC मैरी कॉम से मिलिए आप। आज मैं आपको मिला रहा हूं उनसे जो हमारी एग्जाम हॉल में हमसे मिलने आएंगी। सबसे पहले हम बात करें MC मैरी कॉम की। दोस्तों, MC मैरी कॉम, ये कई बार नाम लिखा हुआ आपने देखा है, और एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि MC मैरी कॉम का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, इनका जन्म मणिपुर में हुआ था, क्योंकि हमारी एग्जाम में इनके गांव को नहीं देखना है, हम चर्चित खिलाड़ियों का खेल कौन सा है और उनका संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, MC मैरी कॉम का संबंध मणिपुर से है, ध्यान रखना। और MC मैरी कॉम के अगर हम पूरे नाम की बात करें दोस्तों, तो वो है ओमंग मेंगते। MC मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? मेंगते चेंगने। पूरा नाम बता रहा हूं मैं इनका आपको, मेंगते चेंगने, मेंगते चंगने इजेंग। ये MC मैरी कॉम का पूरा नाम है, लास्ट में मैरी कॉम तो आएगा ही। मेंगते चंगने इजेंग मैरी कॉम। MC मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? मेंगते चंगने इमेज मैरी कॉम। MC मैरी कॉम की हम बात करें तो इनका संबंध मणिपुर से है, और ये क्या खेलती हैं? इन्होंने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारे भारत के लिए 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने 2 और पदक भी प्राप्त किए हैं, रजत और कांस्य मिला दिया जाए तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल इनके पदकों की संख्या होती है 8, और 8 पदक जीतने वाली ये दुनिया की एकमात्र बॉक्सर हैं, एकमात्र खिलाड़ी हैं, महिला बॉक्सर MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम की हम बात करें तो इनके जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें आपको पता है हीरोइन कौन थी? आपकी अपनी प्रियंका चोपड़ा। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? ओमंग कुमार। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? ओमंग कुमार। तो दोस्तों, आज हमने MC मैरी कॉम को देखा, भारत की वो महिला बॉक्सर मुक्केबाज MC मैरी कॉम, जिनका संबंध मणिपुर से है, और उनका संबंध किस खेल से है?
बॉक्सिंग से, और बॉक्सिंग में ये छक्का लगा चुकी हैं। बॉक्सिंग में ये स्वर्ण पदकों का छक्का लगा चुकी हैं, याद आ जाएगा, एमसी मैरी कॉम। और एमसी मैरी कॉम ने कुल 8 पदक प्राप्त किए हैं। कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? 8 पदक, वो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। इसलिए इनको 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और 2020 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दे दिया मोदी सरकार ने। किन को दे दिया? एमसी मैरी कॉम को दे दिया, और मैरी कॉम ने ले लिया कौन सा? पद्म विभूषण। याद रहेगा सबको, कौन सा लिया एमसी मैरी कॉम ने? पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण पाने वाली है हमारी एमसी मैरी कॉम। भारत की महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप की वो सरताज हैं जिन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदकों का छक्का लगा दिया और कुल पदक जीते इन्होंने 8। और इनके जीवन पर मूवी बनी। मैरी कॉम, उसके डायरेक्टर हैं उमंग कुमार, और इसमें मैरी कॉम की भूमिका निभाई थी प्रियंका चोपड़ा ने। इसके बाद दोस्तों हम भारत की एक और महान खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जिनका नाम है हिमा दास। देखिए एमसी मैरी कॉम तो सभी के लिए रोल मॉडल हैं, क्या सचिन क्या कोहली कुछ नहीं है इस बच्ची के सामने। भारत की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबके आइकॉन हैं, जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको कोहली और सचिन को भूल के, किसके बारे में, धोनी को भूल के सिर्फ किसके बारे में सोचना चाहिए? एमसी मैरी कॉम के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपना नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। इसलिए एमसी मैरी कॉम वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए। इनका संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से है। ध्यान दीजिएगा, इनको 2020 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। अब हम बात करें हिमा दास की। दोस्तों इनका संबंध किस राज्य से है? असम से है। और ये क्या खेलती हैं? ये क्या खेलती हैं? एथलेटिक्स। और एथलेटिक्स में ये धाविका हैं। क्या है ये? धाविका। कौन? हिमा दास। सीधा कृष्ण आएगा। हिमा दास का संबंध किस राज्य से है? असम से है। और हिमा दास का उपनाम क्या है? डिंग एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? डिंग एक्सप्रेस। याद रखना, हिमा दास का नाम क्या है? डिंग एक्सप्रेस। हिमा दास का नाम क्या है? डिंग एक्सप्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करें दूती चंद की। दूती चंद, इनका संबंध किससे है दोस्तों? उड़ीसा से। इनका संबंध किससे है? उड़ीसा से। और ये भी भारत की क्या है? एथलेटिक्स है। ध्यान रखना, ये भी भारत की क्या है? एथलेटिक्स है। कौन सा खेल एथलेटिक्स में? ये भी धाविका है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 200 मीटर में, 100 मीटर में दूती चंद है, और 400 मीटर में, 200 मीटर में हमारी हिमा दास है। दूती चंद अपने समलैंगिक संबंधों के कारण चर्चा में रहती है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दूती चंद किस लिए चर्चा में रहती है? समलैंगिक संबंधों के कारण, इसलिए आपको दूती चंद को याद रखना है। दूती चंद ओडिशा की एथलेटिक्स भारतीय धाविका हैं। और दोस्तों हिमा दास ने तो एक ही सत्र में, एक ही महीने में, 20 दिन में विश्व एथलेटिक्स जो प्रतियोगिताएं हुई थी यूरोप में, उनमें 5 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। किसने? डिंग एक्सप्रेस, हिमा दास ने। हिमा दास के बाद हम बात करें दोस्तों भारत की उस महान खिलाड़ी की जिनका नाम है मनु भाकर। मनु भाकर के बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों। इनका संबंध झज्जर कहां से है? हरियाणा से। झज्जर हरियाणा से मनु भाकर। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर मनु भाकर की, और इनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। ये क्या खेलती है? निशानेबाजी, यानी शूटिंग में। शूटिंग में ये क्या करती हैं? 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतियोगिता में इन्होंने 2018 की ऑस्ट्रेलियन में जो राष्ट्रमंडल खेल हुई थी, उन्होंने सीधा निशाना लगाया था। मात्र 16 साल की बच्ची है मनु भाकर। मात्र कितने साल की बच्ची है? 16 साल की बच्ची है, और सीधा क्या लगाती है? निशाना लगाती है। कहाँ की बच्ची है? हरियाणा की बच्ची। देश और दुनिया में नाम रोशन किया इस बेटी ने हमारा, मनु भाकर। और अब जा रही है ओलंपिक 2021 से गोल्ड लाने के लिए। इनके बाद हम बात करें हमारी और महिला खिलाड़ियों की, उसमें आपने नाम सुना होगा दीपा कर्माकर। दोस्तों दीपा कर्माकर वो भारत की वो महान खिलाड़ी हैं। दीपा कर्माकर, इनका संबंध अगरतला त्रिपुरा से है। किस राज्य से? इनका संबंध त्रिपुरा से है। और ये क्या खेलती हैं? जिम्नास्ट।
दोस्तों जिम्नास्ट की हम बात करें तो 2016 के टोक्यो ओलंपिक में 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने अपना नाम देश और दुनिया में रोशन किया था। आपको पता है कौन से ओलंपिक में? रियो ओलंपिक में। नाम क्या है? दीपा कर्माकर, याद रखना। जिम्नास्ट हैं ये, क्या खेलती हैं? जिम्नास्ट। इनका संबंध कहाँ से है? त्रिपुरा से है। और भारत की वो पहली महिला जिम्नास्ट हैं जो अंतिम 4 स्थानों में रही ओलंपिक में। पहली बार 52 साल के इतिहास में इन्होंने वो अपना नाम रोशन किया था। इसीलिए सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा ने भी इनको अपनी रियल हीरो माना था। याद रखना 2016 की ओलंपिक में दीपा कर्माकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खिलाड़ी। इनका संबंध कहाँ से? त्रिपुरा से। क्या खेलती हैं? जिम्नास्ट। तो दोस्तों आज हमारे पास बहुत सी हमारी महिला खिलाड़ियां आई हैं। उसमें हमारी एक तो MC मेरी कॉम बॉक्सर हैं, दूसरी हमारी डीन एक्सप्रेस हिमा दास असम से हैं, तीसरी द्युति चंद हमारी, इनका संबंध उड़ीसा से है, और चौथी है हमारी मन्नू भाकर, और पांचवी है आपकी दीपा कर्माकर। तो याद रखना पहली MC मेरी कॉम, इनका संबंध किससे है भाई? बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी। और दूसरी है हिमा दास, ये क्या खेलती हैं? एथलेटिक्स। द्युति चंद उड़ीसा, क्या खेलती हैं? एथलेटिक्स। और चौथी है मन्नू भाकर हरियाणा की, क्या लगाती हैं? ये सीधा निशाना लगाती है। और दीपा कर्माकर ये क्या है? त्रिपुरा से, क्या खेलती हैं? जिम्नास्ट। तो दोस्तों इनके बाद हम और महिला खिलाड़ियों की बात करेंगे। उसमें हमारी आती है मीराबाई चानू। देखिए हमने बात की थी कर्णम मल्लेश्वरी की, याद है आपको? हमने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कहा था कि वो प्रथम भारतीय महिला थी जो ओलंपिक से लेकर आई थी। वो प्रथम भारतीय महिला थी जो ओलंपिक से लेकर आई थी। कौन थी वो? वो थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद अगर 6 नंबर पर हम लेते हैं तो वर्तमान में मीराबाई चानू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मीराबाई चानू। इनका संबंध भी कहां से है दोस्तों? मणिपुर से। MC मेरी कॉम का संबंध भी कहां से है? मणिपुर से। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर मीराबाई चानू क्या खेलती हैं? भारोत्तोलन। मीराबाई क्या खेलती हैं? भारोत्तोलन। याद रखना मीराबाई क्या खेलती हैं? भारोत्तोलन, यानी वेट लिफ्टिंग की खिलाड़ी है मीराबाई चानू। 2018 में इन्होंने विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में जीतने वाली ये कौन है? मीराबाई चानू। कहाँ की है? मणिपुर की है वेट लिफ्टिंग में। इसके बाद में आ रही है भिवानी की शेरनी। कहाँ की शेरनी? भिवानी की शेरनी, हरियाणा की। नाम आपने सुना होगा पूजा रानी। कौन सी रानी आ रही है? पूजा रानी, इसका नाम याद रखना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MC मेरी कॉम भी हमारे लिए बॉक्सिंग में क्या लेके आ रही हैं? पदक, टोक्यो से। और दूसरी हमें आशा किससे? हमारी पूजा रानी से। हम आशा किससे करते हैं? हमारी रानी से। और हमारी रानी कहाँ से? भिवानी हरियाणा से। और ये क्या खेलती हैं? ये भी क्या है दोस्तों? मुक्केबाज है, ध्यान रखना। ये भी क्या है? मुक्केबाज हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना पूजा रानी ओलंपिक में जा रही है टोक्यो में, आपके लिए नहीं, भारत के लिए गोल्ड लाने के लिए। पूजा रानी हरियाणा से क्या खेलती हैं? मुक्केबाजी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये दुबई में गए हुए हैं। सारी हमारी जो भी महिला मुक्केबाजी टीम है वो दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप खेल रही है। और उसमें क्या होता है ये हम आपको अगले सप्ताह में बता देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं नंबर 8, हमारे भारत की वो महान खिलाड़ी जिनका नाम आपने सुना होगा, PV सिंधु। अब आप बताइए भाई PV सिंधु का संबंध किससे है? आप बता देंगे। इनका संबंध बैडमिंटन से है। और वैसे इनका संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश सीमांध्रा से है, ध्यान रखना भाई। हैदराबाद तेलंगाना से है वैसे ही। और इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में हमारे लिए रजत पदक प्राप्त किया था। ये बात हम कर चुके हैं, आपको पता है। PV सिंधु बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। इनका संबंध आंध्र प्रदेश हैदराबाद से है। और ये 2016 में हमारे लिए क्या लेके आ गई? लेकिन ध्यान दें आंध्र प्रदेश आजकल अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? तेलंगाना, हैदराबाद, क्योंकि ये कहाँ की बच्ची है? हैदराबाद की है PV सिंधु। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 9 नंबर, साइना नेहवाल। ये भी किसकी खिलाड़ी है दोस्तों? बैडमिंटन की खिलाड़ी है, ध्यान रखना भाई। साइना नेहवाल भी कहाँ की है? बैडमिंटन की खिलाड़ी है साइना नेहवाल। लेकिन इनका संबंध कहाँ से दोस्तों?
इनका संबंध हरियाणा से, ध्यान रखना। वैसे दिल्ली के अंतर्गत आती है साइना नेहवाल, इनका जन्म हरियाणा में हुआ था, हालांकि आजकल रहती है हैदराबाद में। साइना नेहवाल कहाँ रहती है, मिलना आपको हैदराबाद में मिलेंगी। इसके बाद में नंबर 10 आ रही है हमारी कौन, भारत की वो प्रसिद्ध महिला, नाम आपने सुना होगा, दीपा मलिक। कौन सी मलिक, दीपा मलिक। ये पैरा ओलंपिक में क्या खेलती हैं, शॉटपुट खेलती हैं, सॉरी भाला फेंक भी खेलती हैं। क्या भी फेंकती हैं ये, भाला भी फेंकती हैं, भाला फेंक, दीपा मलिक। और आपको पता है 2016 में ये हमारे लिए क्या लेकर आई थी, रियो ओलंपिक से, रियो ओलंपिक से 2016 में इन्होंने हमारे लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, आपको पता है, भाला फेंक प्रतियोगिता में। तो इसके बाद आ रही है हमारी कौन, उसी रियो ओलंपिक में जो आपके लिए पहला पदक जीता था इन्होंने, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक क्या खेलती हैं दोस्तों, साक्षी मलिक कुश्ती खेलती हैं, और इनका संबंध भी कहां से है दोस्तों, ये भी हरियाणा से हैं। तो ध्यान दीजिए, साक्षी मलिक भी कहां से, हरियाणा से, और दीपा मलिक भी कहां से, हरियाणा से। और देखिए भाई, बच्चियां जो नाम रोशन कर रही हैं, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, लेकिन फिर भी खेलों की दुनिया में हरियाणा और पूर्वोत्तर भारत का नाम हमने देखा है अब तक। तो ध्यान दीजिए, साक्षी मलिक कौन है, जो 2016 में हमारे लिए लेकर आई थी, आपको पता है 2016 के इन्हीं रियो ओलंपिक में दीपा मलिक ने हमारे लिए भाला फेंक प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया था, और साक्षी मलिक ने हमारे लिए कुश्ती में पदक प्राप्त किया था, याद रहेंगी। तो ये भारत की कुछ प्रमुख चर्चित खिलाड़ी महिलाएं हैं। पहली कौन सी है, देखिए यहाँ पर MC मेरी कॉम तो हो गई, मीराबाई चानू मणिपुर से क्या खेलती हैं, भारोत्तोलन। उनके बाद पूजा रानी, भिवानी की शेरनी, कौन सी रानी है, भिवानी की शेरनी पूजा रानी, हरियाणा, क्या खेलती हैं, मुक्केबाजी। PV सिंधु बैडमिंटन, तेलंगाना से हैं। हैदराबाद से साइना नेहवाल भी, वैसे जन्म हरियाणा में हुआ लेकिन हैदराबाद में रहती हैं, ये भी बैडमिंटन में 2012 के लंदन ओलंपिक में ये हमारे लिए कांस्य पदक जीत कर आई थी, आपको पता है। जबकि PV सिंधु हमारे लिए 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक पाने वाली भारत की पहली महिला थी। ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, PV सिंधु। दीपा मलिक भाला फेंक में हमारे लिए पदक लेकर आई, और ये भी बच्ची कहाँ की है, हरियाणा की हैं, पैरा एथलीट हैं, ये ध्यान रखना, दीपा मलिक पैरा एथलीट हैं। साक्षी मलिक कुश्ती में, ये भी हरियाणा की है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने भारत की उन चर्चित महिला खिलाड़ियों की बात की है। अगले में हम कुछ और महिलाओं को देखने के बाद, डिंग एक्सप्रेस कौन है, हिमा दास, और पायली एक्सप्रेस भारत की उड़न परी, उनके बारे में आप जानते हैं। PT उषा जो पदक से चूक गई थी थोड़ा सा, PT उषा केरल से हैं। PT उषा जिनको पायली एक्सप्रेस कहते हैं, PT उषा को उड़न परी कहते हैं, भारत की उड़न परी PT उषा। लेकिन यहाँ कौन है, हिमा दास, जो भारत की डिंग एक्सप्रेस हैं, असोम की धाविका है, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये थी हमारी चर्चित महिला खिलाड़ियां। और भी बहुत सी चर्चित महिला खिलाड़ियां हैं, लेकिन अब 2021 में ओलंपिक खेल होने जा रहा है, और वहां से कौन सी महिलाएं हमारे लिए पदक लेकर आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो धन्यवाद दोस्तों। आगे हम पुरुष खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे, जिसमें बजरंगलाल पुनिया हो, चाहे अभी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलवान सुशील कुमार, कल परसों उसको गिरफ्तार कर लिया गया, आपको पता है। पहलवान सुशील कुमार एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है, पहलवान नहीं, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है सुशील कुमार, जो ओलंपिक से 2 पदक लेकर आए हमारे लिए। ओलंपिक से 2 पदक लेकर आए थे हमारे लिए। 2008 के चीन बीजिंग ओलंपिक से कांस्य लेकर आए, और 2012 के लंदन ओलंपिक से रजत पदक लेकर आया। ऐसा पहलवान हरियाणा दिल्ली में रहता है, और अब वो पुलिस की कस्टडी में है। कौन, सुशील कुमार पहलवान। धन्यवाद।